हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 0 नंबर के कान्हा जी की वुलन ड्रेस पोंचू, जो मैंने 2 कलर की ऊन से बनाया है। तो देखिए, इस तरह से बना है ये। आप इसे छोटा बड़ा बना सकते हैं। बहुत सुंदर ये ड्रेस बनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे बनाने की। सबसे पहले हम 14 चेन बनाएंगे। ये देखिए, एक चेन हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से हम 14 चेन बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यहाँ पर देखिए, मैंने 14 चेन बना ली हैं। अब हम इसे इस तरह से पकड़कर जो हमने पहली चेन बनाई थी उसमें इसे डाल देंगे और इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1, 2। यहाँ पर हम पोंचू बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें कॉर्नर बनाना है, लेकिन बाद में मैं जब राउंड पूरा करूँगी तब कॉर्नर बनाऊँगी। तो एक कॉर्नर यहाँ बनेगा और एक इधर बनेगा। तो हमारे पास हैं टोटल 14 चेन। तो ये जो हमने 2 चेन बनाई है इसे भी हम हाफ डबल क्रोशिया में गिनेंगे। तो ये एक बन गया है हमारा। इसी तरह से हम हर चेन में बनाएंगे। ये देखिए, फुल डबल क्रोशिया होता है जो, उसमें तीनों को 2 बार लेते हैं। इसमें तीनों को एक बार में ही कर देंगे। 2 हो गए हमारे, क्योंकि हम चेन को भी गिनेंगे जो हमने ये 2 चेन बनाई थी। इस वाले ऊन को हम इसी में दबाते रहेंगे। ये देखिए, 3, 4, 5, 6। टोटल हमारे 6 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब जो हम 7वीं चेन में बनाएंगे वो कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉर्नर में हम पहले ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और इसी चेन में एक बार और बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया एक चेन में बना लिए हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद इसी चेन में, जिसमें अभी हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी में ही 2 हाफ डबल क्रोशिया और बना देंगे। एक ये बन गया, एक और। ये हो गए हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये हमारा एक कॉर्नर बन गया है। अब आगे जैसे हमने यहाँ पर 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी तरह से हम यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाफ डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम बनाएंगे कॉर्नर। तो यहाँ पर जो ये चेन एक बच रही है, ये हमारी 14वीं चेन हो गई है। तो इसी में हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक, इसी चेन में दूसरा। 2 हाफ डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब बनाएंगे 2 चेन
और इसी में ही जहाँ पर जहाँ हमने ये बनाए थे उसी पर ही 2 हाफ डबल क्रोशिया और बना देंगे। 1 2 हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। तो ये देखिए एक कॉर्नर हमारा ये बन गया, एक ये बन गया, और यहाँ पर जो हमने चेन बनाई थी 2, उसमें हम ले जाकर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, और 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद जो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट चेन है, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम हर चेन में, ये हमारी अगली रो शुरू हो गई है, हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे 1 2 3 4 5 5 हाफ डबल क्रोशिया हैं। ये 6 जो हमने पिछली चेन में, यहाँ पर देखिए अभी एक और हम ये यहाँ पर बना लेंगे। ये जो 2 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए थे 1 2, इनके ऊपर भी हमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 और ये दूसरा बनाया था इसके ऊपर इस तरह से बना लेना है। तो ये हमारे टोटल देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारा ये है कॉर्नर, तो कॉर्नर पर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, और फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए जो हमने पहले यहाँ पर कॉर्नर में वो जो 2 इकट्ठे बनाए थे उनके ऊपर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दूसरा है, इस पे भी इसी तरह से हम हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया कॉर्नर तक बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए कॉर्नर तक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ कॉर्नर पर आ गए हैं, जो हमने 2 बनाए थे पहले कॉर्नर पर, तो उसके ऊपर भी हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये देखिए कॉर्नर में जो हमने 2 चेन बनाई थी, यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर 2 फिर से हाफ डबल क्रोशिया उसी जगह पर बनाएंगे। और जो ये 2 बनाए थे और डबल क्रोशिया उसी जगह पर, वहाँ पर भी एक उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से जो 2 चेन बनाई थी वहाँ पर हम उसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये हमारी इसकी टोटल 2 रो कंप्लीट हो गई हैं, और ये देखिए इस तरह से हमारे ये पोंचू बनने लगा है इस तरह से।
अब हम दूसरी ऊन लगाएंगे, इस ऊन को कट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ऊन को जोड़ लिया है, एक चेन बनाएंगे। अब जितने भी हमारे यहाँ पर सिंगल जो ये हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, इन पर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में। जैसे कि देखिए ये इस तरह से हर चेन में बनाना है। हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये बॉर्डर की तरह बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये आ गया कॉर्नर, जहां पर हमने दो चेन बनाई थी। तो इसमें भी हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। दो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद दो चेन, क्योंकि कॉर्नर हमें बनाकर रखना है। अब इसी जगह पर फिर से दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। यहाँ पर देखिए एक बना दिया है, ये दूसरा। तो ये दो सिंगल क्रोशिया हो गए और बीच में हमने दो चेन दे दी। ये हमारा बन गया कॉर्नर। अब पूरी रो तक, जब तक दूसरा कॉर्नर नहीं आता वहां तक हम इसे इसी तरह से बनाते जाएंगे सिंगल क्रोशिया की तरह। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो को इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हम कॉर्नर पे आने वाले हैं। कॉर्नर पर आ गए हैं, दो चेन बनाई थी हमने यहाँ कॉर्नर पर। तो यहाँ पर हम अब दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही जगह पर, एक दो। ये यहाँ पर गलत हो जाता है, इस देखिए इस तरह से दो चेन बनाएंगे क्योंकि कॉर्नर बनाना है। अब यहाँ पर फिर से दो सिंगल क्रोशिया, एक दो। दो सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पर जो ये रह रही है इसके ऊपर भी हम एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर जो हमने एक चेन शुरू में बनाई थी उस पर डालकर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, और उनको कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हमारा पोंचू का ऊपर का पार्ट बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से बना है ये दोनों साइड से, देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको यहाँ पर हम इसके मुड्डे घटा देंगे यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ दो चेन जो हमने कॉर्नर पर बनाई थी, एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर यहाँ पर, तो ये हमारा आधा आधा है। तो यहाँ से लेकर जो हमने दो सिंगल क्रोशिया बनाए थे रेड वाले से, इस तरह से पूरे रो में यहाँ तक, तो ये हमारे 18 हैं।
तो ये हम इन 18 में से 6 तो इधर रखेंगे फ्रंट में, 6 रखेंगे बैक में, और 6 के मुड्डे घटा देंगे तो 3 इधर आएंगे और 3 इधर आएंगे। तो देखिए पहले हम गिन लेते हैं। तो ये तो है हमारी 2 चेन जो हमने बॉर्डर की वहाँ कॉर्नर की बनाई थी। अब उसके बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोश, 2 वो सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाए थे, 2 3 4 5। ये जो छठी है, छठी पर हम यहाँ पर हम ऊन को जोड़ देंगे। अब हम फिर से ये वाली ऊन लगाएंगे, लाल वाली को मैंने हटा दिया है। ये देखिए ये हमारा बैक साइड है और ये फ्रंट। तो यहाँ ऊन को जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। देखिए 2 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर 6 चेन गिनेंगे रेड वाली, 1 2 3 4 5 6। ये 7वीं है, तो 7वीं में हम ये जो 7वीं चेन है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से। ये तो ये हमारे मुड्डे 3 इधर हो गए और 3 इधर, तो ये हमारे मुड्डे हो गए हैं। अब हम यहाँ पर 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बन गया है। दो, 3, 4, 5, 6। ये बन गए हमारे 6 हाफ डबल क्रोशिया। अब आ जाता है कॉर्नर। तो कॉर्नर पर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाएंगे, 1 2। और इसी जगह पर जैसे कि हम हर बार बनाते आ रहे हैं कॉर्नर पर, तो 2 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक और बनाएंगे। तो ये हमारा एक कॉर्नर बन गया है। अब हम फिर से 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम फिर से मुड्डे घटाएंगे तो 6 चेन गिनेंगे, 1 2 3। ये दोबारा से देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 7वीं चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमारे ये मुड्डे छट गए हैं और इधर से भी हो गए हैं। अब कॉर्नर तक बनाएंगे, टोटल 6 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये 2 बन गए जो ये हमने यहाँ करा था, और ये दूसरा 2 3 4 5 6 हाफ डबल क्रोशिया बन गए हैं और ये हमारा आ गया कॉर्नर। तो कॉर्नर पर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से इसी जगह पर 2 हाफ डबल क्रोशिया, और कॉर्नर हमारा कंप्लीट इस तरह से, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। लेकिन अभी रो हमारी रह रही है, तो यहाँ पर हमने एक तो ये बना लिया था, अभी 5 हाफ डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से बनाएंगे, 1 2
3, 4 और एक ये 5। 5 बनने के बाद जो यहाँ पर हमारी ये 2 चेन हमने यहाँ बनाई थी शुरू में, तो यहाँ पर हम 2 चेन के बाद इस तरह से इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारी रो हो गई कंप्लीट इस तरह से, बॉर्डर के बाद वाली। अब देखिए, अब हम अगली रो स्टार्ट करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। तो हमारा इसका जो घेरा है वो थोड़ा कम है, तो हम इस जगह पर जो देखिए ये खाली जगह, यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ हमने एक फंदा यानी एक हाफ डबल क्रोशिया बढ़ा दिया है, बाकी सिंगल करते रहेंगे इसी तरह से। हर चेन में एक एक लेना है। इस तरह से एक एक लेते हुए हाफ डबल क्रोशिया कॉर्नर पे बना देंगे और यहाँ तक लाते हुए इस कॉर्नर को बनाएंगे और यहाँ लाएंगे। तो मैं इस रो को पिछली रो की ही तरह बना लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया था उसी तरह से एक फंदा यहाँ बढ़ेगा, यानी एक डबल क्रोशिया यहाँ। तो मैं इस रो को यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम दूसरे मुड्डे के पास आ गए हैं। तो यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया और एक एक्स्ट्रा बनाना है ताकि इसका घेरा बढ़ जाए इस तरह से। अब यहाँ तक हम इस रो को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए ये कॉर्नर है, कॉर्नर में 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ तक हमारी रो पूरी होगी तो इसे पूरा कर लेते हैं। अभी हमारी ये दूसरी रो चल रही है इस कलर की, रेड के बाद। ये देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें डालकर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारे दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ रेड कलर के बाद। अब हमें एक राउंड और करना है। तो एक राउंड ये हमारी इस कलर की लास्ट होगी। ये देखिए 2 चेन बना ली हैं। अब हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और कॉर्नर कंप्लीट करना है। जैसे कॉर्नर बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बाकी में सब में इसी तरह से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो कलर है इसकी 3 रो कंप्लीट कर दी हैं और मैंने ऊन को हटा दिया है और लाल रंग की ऊन को जोड़ लिया है। तो मैंने ऊन को जोड़ा है बिल्कुल कॉर्नर पर। ऊन को जोड़ने के बाद इस तरह से इसमें बनाएंगे हम 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद देखिए इस तरह से हम पफ बनाएंगे, पफ स्टिच इस तरह से। 1 2 3, 3 बार लेने के बाद इस तरह से सबको एक साथ निकाल देंगे और एक चेन बना देंगे इस तरह से। अब नीचे एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से बनाएंगे 1
2 3, फिर से निकाल के एक चेन और यहाँ पर नीचे एक चेन छोड़ेंगे, उससे अगली वाली में इसे जोड़ देंगे। ये देखिए, इसे छोड़ेंगे, इस वाली में जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर से करेंगे, 1 2 3, निकालेंगे इसमें से, एक चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरी रो कंप्लीट कर दी है यहाँ से बनाते हुए। इस तरह से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट हो गई है और ये हमारी कान्हा जी की 0 नंबर की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, ये दोनों तरफ एक जैसा बना है, इधर से भी और इधर से भी। और इस तरह से देखिए, इसका डिज़ाइन दिख रहा है। बहुत सुंदर ये ड्रेस बनी है। मैंने इसे 2 कलर से बनाया है। आप जो ये मेरी दोनों फेवरेट कलर हैं, तो आप अपने फेवरेट कलर से बना सकते हैं, जो आपको कलर पसंद हो। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।